Hello friends, welcome back to my channel Bonsai Hunter. In the workshop today I have got a bougainvillea. दोस्तों ये जो bougainvillea है इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। अगर आप इसका पूरा प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो वीडियो मैंने लिंक में शेयर किया है। फ्रेंड्स, आई हैव क्रिएटेड दिस bougainvillea bonsai विद द हेल्प ऑफ अ कटिंग। दोस्तों ये एक थिक कटिंग है जिससे हमने bougainvillea की bonsai को बनाया है। If you want to see the video, the link is in the description and on the I button. So after 1 year, we are going to repot this in a bonsai training pot. So let's get started. इसे इस पॉट में लगाए हुए लगभग 1 साल बीत चुका है और अब समय आ गया है कि हम इसे एक ट्रेनिंग पॉट के अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो आइए करते हैं इसे रिपोर्ट एक ट्रेनिंग पॉट में। आपको रूट्स बता दूं किस तरीके से इसका रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है और पूरे पॉट के अंदर रूट ही रूट नज़र आ रही है। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, देयर हैज़ बीन वेरी हेल्दी ग्रोथ। यू कैन सी द रूट्स ऑल ओवर द पॉट। बोगनविलिया की बॉन्साई को रिपोर्ट करने का सबसे सही समय रेनी सीजन होता है और सेकंड हम स्प्रिंग में कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, रेनी सीजन के अंदर बोगनविलिया के अंदर रूट्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। इस तरीके से आप रूट्स की कॉम्बिंग कर लें। कुछ रूट्स को आप प्रून भी कर लें। Whenever we repot a bonsai, we must prune the roots. It is good for the bonsai's health. और इससे रूट्स का रेमिफिकेशन भी होता है। जहाँ तक हो सके आप जो रूट बॉल है, जहाँ पे जो सॉइल रूट की बेस में लगी हुई है, उसे आप डिस्टर्ब न करें। ऐसा करने से आपके प्लांट को शॉक लगता है। ये हमारा ट्रेनिंग पॉट है जिसे हमने चूज़ किया है इसको लगाने के लिए, और बॉन्साई के साइज़ के हिसाब से ये पॉट बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक स्लांटिंग स्टाइल की बॉन्साई है। पॉट के बेस में हमने सफिशिएंट होल्स किए हैं, वायर नेट को लगाया है। आप चाहें तो वायर नेट के छोटे टुकड़े भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे पूरा कवर किया है और हमने बॉन्साई को टाई करने के लिए 2 वायर्स भी इंसर्ट किए हैं जिससे हम बॉन्साई को इसमें टाई करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो कि हमारी स्टाइल है, हम ब्रिक्स पीसेस को पॉट के अंदर बिछाते हैं। आप कॉर्स ग्रिट भी बिछा सकते हैं। बोगनविलिया ऐसी बॉन्साई है जिसे वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है, तो पॉट के अंदर सफिशिएंट होल का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप इस तरीके से ब्रिक्स पीसेस रखते हैं तो जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड हो जाती है। ये हमारी बॉन्साई सॉइल है, वेल ड्रेन्ड है। इस बॉन्साई सॉइल में सभी तरह का मटेरियल है। कुछ मटेरियल ऐसा है ऑर्गेनिक जो कि पानी को होल्ड करके रखता है, और कुछ मटेरियल ऐसा है जो पानी को ड्रेन करता है। जहाँ पे आप रूट्स को रखने वाले हैं वहाँ पे अच्छे से सॉइल का एक ढेर बना दें और उसके ऊपर आप रूट्स को रखें। ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है इसका पोजीशन। अगर हम इसे थोड़ा नीचे ग्रो करते हैं तो इसकी जो नेबारी है, जो टेपर है, वो छुप जाएगा। तो बॉन्साई को आप थोड़ा सा ऊपर उठा के ग्रो करें। मिट्टी को धीरे धीरे से आप इस तरीके से पुश करके सेट कर दें। इसके बाद आप वायर से अच्छे से प्लांट को टाई कर दें। प्लांट को हमने अच्छे से पॉट के अंदर सिक्योर कर दिया है। अब हम इसे सॉइल फिल करके कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हम जब भी रिपोर्ट करते हैं तो डिफोलिएशन प्लांट की लीव्स का ज़रूर करते हैं। यहाँ पे अभी नई लीव्स का फुटान हो रहा है, इसलिए मुझे डिफोलिएशन की इतनी आवश्यकता नहीं है।
बॉन्साई सॉइल को हमें अच्छे से टैप करके सेटल कर देना चाहिए। किसी तरह के एयर पॉकेट्स सॉइल में न रहें। अगर एयर पॉकेट्स सॉइल में रहते हैं तो रूट रोट का खतरा रहता है। फ्रेंड्स, जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं और वेदर हॉट या ड्राई है तो हम रूट्स को मॉस से कवर करते हैं, लेकिन अभी मॉनसून का समय है और लगातार बरसात हो रही है तो हम रूट्स को ऐसे ही ओपन छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। That's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.